हमने अपने शेख के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़िंदगी गुजारी, बहुत करीब से अपने शेख को देखा और हजरत के पास आने वाले लोगों को बहुत सारों को देखा। जब आते हैं और जब जाने लगते हैं तो अजीब अजीब बातें करते हैं। हमने बड़े हजरत पीर गुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा 1987 के अंदर। उस वक़्त मेरी उम्र बहुत छोटी थी, तीसरी जमात का तलेब इल्म था। हजरत पीर गुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया जो चरस भी पीता था, अफीम भी वो इस्तेमाल करता था और दूसरे नशे भी क्या करता था, और सिगरेट तो हर वक्त उसके हाथ में होती थी। अजीब उसकी जिंदगी थी। उस बंदे ने जब हजरत पीर गुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा, उसने सिगरेट उसी वक्त जमीन पे मार दिया। उस बंदे ने कहा कि यह अजीब चेहरा है, इस चेहरे के देखने के बाद भी मैं इस सिगरेट को हाथ में पकड़ूंगा, इस चेहरे को देखने के बाद मैं आइंदा के लिए सिगरेट नहीं पीऊंगा, कोई नशा नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों के पास जाने से जिंदगियां बदल जाती हैं। किरदार में, गुफ्तार में, उठने बैठने में, मामलात में, दुकान में, ऑफिस में, यानी पूरी जिंदगी के मामलात वो बदल जाते हैं। इसलिए तो एक बुजुर्ग थे जो अपने शेख के पास गए, उसकी जिंदगी बदली तो उसने एक शेर पढ़ा, कहते अजीब दुनिया नजर आती है, शेख के पास रहने की वजह से अजीब दुनिया नजर आती है। तो उसने एक शेर पढ़ा, निगाहें अकरबा बदली, मिजाजे दोस्ता बदला, नजर एक उनकी क्या बदली कि कुल सारा जहां बदला। सारी दुनिया बदली हुई नजर आती थी, सारा जहान बदला हुआ नजर आता था। आप हजरात ने सुना, हजरत ने फरमाया कि शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के पास मुरीद आया था, 32-33 साल जिंदगी शेख के पास गुजारी। जाते हुए कहा कि हजरत मैंने 8 बातें आपसे सीखी हैं। हजरत ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ 8 बातें सीखी हैं। उन्होंने कहा था हजरत मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपसे 8 ही बातें सीखी हैं। ये बुजुर्ग थे हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह। असम कहते हैं बहरे को। ये हकीम थे, इनके पास जब मरीज आते थे ये बिल्कुल ठीक ठाक थे, बिल्कुल सही थे, कानों से बिल्कुल सही थे। लेकिन एक मर्तबा एक औरत आई और जैसे ही बैठी तो उस बेचारी से जरा आवाज से हवा निकल गई, हवा खारिज हो गई। हजरत को पता तो चल गया, लेकिन हजरत ने फरमाया कि मेरी बहन जरा ऊंचा बोले, मुझे ऊंचा सुनाई देता है, मुझे कम सुनाई नहीं देता, जरा ऊंचा बोले। आप क्या कह रही हैं, आपको क्या मरज है? फिर उस औरत ने जरा जोर से ऊंची आवाज से बोला कि हजरत मुझे यह है। उन्होंने कहा बहन मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा ऊंचा बोले। फिर तीसरी मर्तबा जब उसने जोर से बोला तो फिर उस औरत को अंदाजा हो गया कि हजरत बहरे हैं कानों से, मेरी इस हरकत का उनको पता नहीं चला। फरमाते हैं कि जब तक वो औरत जिंदा रही हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को बहरा ही रखा, ताकि उस औरत को पता न चले कि हकीम साहब तो कानों से सुनते हैं, ताकि उसकी रुसवाई ना हो। ये अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, ये अल्लाह वाले लोगों की उयूब की पर्दादरी नहीं करते, ये पर्दा रखते हैं, ये उयूब को छुपाते हैं। हम समझते हैं
कि हमने अगर अपनी बीमारियां बता दी कि हजरत मुझे मेरे अंदर ये ऐब है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये हरकतें कर रहा हूँ, मैं अगर ये हजरत को बता दूं तो हजरत क्या सोचेंगे, इतना गंदा मुरीद है मेरा, इतनी सारी बीमारियां हैं इसके अंदर। हालांकि हमने अपने शेख को देखा है। इस आजिज ने यकीन करें एक मर्तबा इतनी अजीब बात लिखी थी, मैं सोच रहा था कि मैं हजरत को लिखूंगा तो हजरत जी 2 थप्पड़ लगा देंगे, लेकिन हजरत को रुका दे दिया कि हजरत ये बीमारी लगी है मुझे। तो हजरत ने ऐसे देखा, फरमाने लगी ये आपका है? मैंने कहा जी हजरत मेरा, और सर भी झुका दिया क्योंकि शर्मा रहा था, उस ऐब के ऊपर शर्मा रहा था। अब रूहानी डॉक्टर को ना बताएं तो और किसको बताएं, अपने शेख को ना बताएं तो और किसको बताएं। आप हजरात यकीन करें, इज्तिमा से पहले 1 दिन पहले वो रुका दिया था। इज्तिमा जैसे ही गुजर गया, मैंने हजरत से इजाजत लेना चाहिए, हजरत जी इजाजत इनायत फरमा दें, मैं अपने इलाके में जा रहा हूँ क्योंकि मेरी तदरीस है और वो मदरसा है। फरमाने लगे नहीं, आपको तो इजाजत नहीं है। वो जो आपने रुका दिया था उसके बारे में तो मैंने आपके साथ कोई बात भी नहीं की, अब मैं भूल गया था, लेकिन हजरत जी को वो बात याद थी। मैंने कहा अल्लाह अकबर, मेरे इतने बड़े इज्तिमा के बाद मैं हजरत को याद हूं, इतने सारे मेहमानों को अटेंड करने के बाद मैं याद हूं हजरत को। फरमाने लगे आप 2 दिन मेरे पास ठहर जाएं। मैं 2 दिन ठहर गया। आप हजरात यकीन करें, बाज बातें तो बड़ी राज की होती हैं, बताने की भी नहीं होती, लेकिन आप हजरात यकीन करें कि जाते हुए मुझे यूं महसूस हो रहा था कि हजरत ने मेरे दिल का सफाया कर दिया है। ना मेरे साथ हजरत जी बोले, ना मेरे साथ इस बीमारी के बारे में गुफ्तगू फरमाई, ना मुझे कोई नसीहत फरमाई, बस रुखसत कर दिया। हजरत ने फरमाया जाओ बच्चा आप जाओ। बस उस बीमारी के ऊपर हजरत ने पानी फेर दिया।